डियर स्टूडेंट, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज एक ऐसी प्रमेय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानकारी तो सभी को होगी और सभी लोग उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। ऐसा मुश्किल भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसको इसके बारे में ना जानकारी हो, जिसने पढ़ाई 8 तक भी की होगी तो उसे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में उसने जरूर सुना होगा। उसी प्रमेय के बारे में ऐसी जानकारी जैसे कि नंबर 1, किसने बनाई या किसने दी। इस प्रमेय के बारे में जानकारी किसने बनाई या किसने दी। उसके बाद कैसे बनाई, हो सकता है कैसे इसका निर्माण किया, ठीक है ना। कैसे बनाई या निर्माण कैसे किया, ठीक है, कैसे बनाई या निर्माण कैसे किया। उसके बाद इसका उपयोग क्या है, उपयोग पाइथागोरस के बारे में। तो ये तो सभी लोग सर्च करके पता कर सकते हैं, गूगल सर्च मार दें तब भी जानकारी मिल जाएगी। इसका उपयोग भी थोड़ा जानकारी मिल जाएगी सर्च करके। लेकिन कैसे बनाई इसके बारे में थोड़ा समझ पाना कठिन है, ठीक है। लेकिन हम आपको आज इस सरलता से कि आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, इतनी आसानी से समझा देंगे कि कैसे निर्माण हुआ, इसके बारे में जानकारी देंगे और हम उसके उपयोग भी बताएंगे और साधारण रूप से कैसे निर्माण हुआ पूरी जानकारी अभी 5 मिनट में देते हैं। वीडियो को बड़ा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं ये किसने बनाई से बेहतर है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पहले मैं ये दिखा दूं तो इसका सिद्ध करेंगे। इसको क्या करेंगे, हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर हम बनाई या निर्माण किया, इसका निर्माण किया गया, उस निर्माण के बारे में बात करें तो आपको सिद्ध कर देते हैं कि किस तरह निकल के आई, उसका प्रूफ देते हैं। बिल्कुल एक एक बात निकाल देंगे। आज इसका पोस्टमार्टम कर देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का, एक एक बात निकाल के लाएंगे कि कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, ठीक है, तो सिद्ध कर देंगे। तो सिद्ध करने से पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करें तो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। यही तो होता है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। आज इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि इस प्रमेय के बारे में वे जानकारी जो किसी ने नहीं बताई वो आपको हम अपने फेस टू फेस आपको बता रहे हैं, इस वीडियो पर मिल जाएगी। तो ये होती है। आखिर ये प्रमेय आई कैसे, अगर मैं ये कह दूं ये गलत लिखा है तो इतना लिखना, अगर इस प्रमेय के बारे में बोल दे ये गलत लिखा है तो सत्यता क्या है, इसके बारे में सत्यता क्या है वो जानकारी हम आपको देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज की जानकारी होनी चाहिए और वो चीज है कि वर्ग। मुझे पहले वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर्ग क्या है, वर्ग, ठीक है ना। स्क्वायर क्या है। वर्ग की बात करें तो वर्ग आपने सुना होगा, एक कंडीशन रहती है कि पहला पॉइंट रहता है चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग की चारों भुजाएं, जिस आकृति की चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो। एक कंडीशन ये लागू होती हो चारों भुजाएं समान हो, और दूसरी कंडीशन लागू होती हो कि चारों कोण भी बराबर हो। क्या, चारों कोण भी बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। और तीसरी कंडीशन होती है इसके जो दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण भी समान हो। कैसे हो, विकर्ण भी समान हो। विकर्ण समान होने के बावजूद इसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटने चाहिए। एक दूसरे को कैसे, 90 अंश पर। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हो। कितने पे काटते हो, 90 अंश पर काटते हो, ठीक है ना। ये तो है वर्ग की थ्योरी। क्या है, वर्ग क्या होता है, क्योंकि इस पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने में वर्ग हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे बड़ी भूमिका वर्ग की होगी।
हम जो आपको सिद्ध करेंगे, जो दिखाएंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वास्तविकता क्या है पाइथागोरस प्रमेय की, वो वर्ग हमें बताएगा। क्या बताएगा? वर्ग। इसका महत्वपूर्ण योगदान है इस प्रमेय को सिद्ध करने में। ओके, ठीक है। तो आपको बना था वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं और दो विकर्ण होते हैं। जो अगर वर्ग के विकर्ण खींचेंगे तो दो विकर्ण होंगे, उन्हें अगर हम खींचे तो पता लगेगा। मान लो ये रहा मेरा वर्ग, ये रहा वर्ग, ये वर्ग रहा, तो हम कहेंगे ये चारों भुजाएं कैसी हैं? समान होनी चाहिए, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। और वर्ग के चारों कोण, चारों या सभी कोण 90 अंश के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 90 अंश के होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ये विकर्ण डालें, ये विकर्ण हो गया एक और ये विकर्ण हो गया, ये दो विकर्ण, दोनों विकर्ण कैसे होंगे? बराबर होंगे और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हो। वर्ग की वास्तविकता पहचान यही है, पूरी जानकारी वर्ग की यही है। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए हम आपको आप पाइथागोरस प्रमेय की तरफ ले चलते हैं। तो इस वर्ग से जानते हैं इसमें क्या है। आपको ये आकृति दिख रही होगी जो बोर्ड पे पहले से ही बनी है। अच्छा, इस पे हम बात करें तो इस जैसे वर्ग है, इस एक जैसे वर्ग यहाँ पर छोटी छोटी आकृति में कई बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे ये सभी वर्ग हैं, 1 2 3, देखो यहाँ से कोई एक वर्ग उठा लेते हैं, मान लो ये रहा, तो ये क्या है? ये एक वर्ग है अपने आप में। क्या है ये एक वर्ग है और इस वर्ग का मापांक क्लियर है, इस वर्ग का मापांक क्लियर है और इसका मान लगभग है, ये चारों भुजाएं इसकी कैसी है? बराबर है। ऐसे ये सभी वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ऊपर था 12, ठीक है ना। इधर भी हमने 12 का बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर भी 12 12 का, अभी तो हमने 12 और 12 का बना लिया। ओके, ये अगर हम चाहें तो हाँ, तो ये दो आकृतियां बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये जानकारी क्लियर हो गई, ठीक है। इस जानकारी के बाद अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसकी जानकारी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये होगा वर्ग। अब हम बात करते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। किस पर होती है? समकोण त्रिभुज पर। किस पर होती है? समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। अगर समकोण त्रिभुज ना हो तो इस प्रमेय द्वारा हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं, सिद्ध भी करते हैं और इसी पर ये लागू भी होती है। ओके, तो बात करते हैं समकोण। तो हमने देखो यहाँ जो कोण बनाया ये 90 अंश हमारा, क्या है ये 90 अंश का कोण है। कितना है? 90 अंश का कोण है। तो ये एक त्रिभुज नहीं है कोण, ये भी हमने त्रिभुज नहीं बनाया है, ये कोण है। क्या? 90 अंश। 90 अंश ये क्या है? ये समकोण है। क्या है? समकोण है। अभी हम पाइथागोरस प्रमेय को पूरा निकाल के लाते हैं, कैसे बनी, कैसे निर्माण हुआ। ओके, अच्छा ये देखो वर्ग, अगर हमने कहा वर्ग तो वर्ग का मतलब ये होता है, अगर हम ये कहें कि ये इसकी 3 मीटर भुजा है, क्या है? 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है ना। 3 मीटर लंबाई होगी, 3 मीटर चौड़ाई होगी। तो हम 1 मीटर निकालें तो 1 2 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर मान लिया, इधर से भी कर दिया 1 2 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, मतलब ये गैप 1 मीटर का है और ये 1 मीटर का दूसरा, 1 मीटर का ये दूसरा, तो 1 मीटर का ये 1 मीटर का ये, तो अर्थात 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो वर्ग क्या रहता है? वर्ग रहता है 3 त्रिका 9 होंगे, समान आकृति के 9 होंगे, ठीक है ना। 9 खंड होंगे इसके समान आकृति के, वो भी वर्गाकार होंगे और उनकी भी भुजाएं बराबर और समान होंगी, उसे बोलते हैं वर्ग। ऐसा ही मैंने ये एक वर्ग आकृति बनाई है, 12 की है और ये वर्ग आकृति बनाई है। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, देखते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। आप ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का, ध्यान मत लिखो, यहाँ लिखो, प्रमेय क्या होती है? प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर, सॉरी सीधा कर लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। हमने ये कह दिया, अगर ये कह दिया ये गलत लिखा है तो क्या रहेगा? ये जो लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है, हकीकत क्या होता है यहाँ पर। ओके, दिखाते हैं, अभी गलत मत मान लेना, दिखाते हैं इसको। चलिए स्केल के माध्यम से देखते हैं, इस प्रमेय को इस पर सिद्ध करते हैं। ओके, तो देखो इस पर सिद्ध करते हैं।
ये सभी एक अपने आप में वर्ग है। ये क्या है, ये सभी खंड अपने आप में वर्ग है। यहाँ भी ऐसा ही है, ये मापांक समान है। ये 1 इंच का वर्ग है। क्या है, 1 इंच का, 1 इंच, 1 इंच का वर्ग बनाया हमने। 1 इंच का, सभी 1 इंच का वर्ग है। ये 1 इंच का, ये सभी 1 इंच के वर्ग के मापांक में हमने ये पूरी आकृति बनाई है। ओके, अब दिखाते हैं ये स्केल द्वारा। अगर हम बात करते हैं पैंतालीस में क्या कहती है, अगर हम 45 में मान लें कि कर्ण अगर हमारा 5 है, कर्ण हमारा 5 है और लंब 4 का वर्ग रहता है, तो यही था कर्ण, ठीक है ना। प्रमेय के अनुसार अगर मैं कोई त्रिभुज ले लें, उसकी एक भुजा मान ली हमने 3, दूसरी भुजा 4 मान ली, तो ये हो गया आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, और ये कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ये कहा जाता है। तो हम ये अब भुजा इस पर दिखाते हैं, आइए इस पर दिखाते हैं। तो हमने इस त्रिभुज की 3 मान लिया, क्या मान लिया, 3 मान लिया लंब। तो देखो 1 2 3, ये वाला पॉइंट रहा 3, ओके, ये पॉइंट रहा 3, और नीचे में आधार क्या माना, 4 माना। तो 1 2 3 4, ये पॉइंट क्या रहा, ये 4 रहा, क्या रहा, 4। अगर हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला के हमने एक रेखा खींच दी, ओके, इसको मिला के एक रेखा खींच दी, तो त्रिभुज क्या हो गया, ये हो गया। नहीं तो थोड़ा पहले बड़ा दिखा देते हैं, फिर छोटा करते हैं। बड़े छोटा करें, पहले बड़े दिखाएं, ठीक है ना। इसको दिखाते हैं लास्ट में, क्योंकि हमें ये आसपास का मिटाना पड़ेगा और बड़ा करेंगे फिर ये बनाना पड़ेगा। तो हम पहले छोटे नहीं, पहले बड़े बनाते हैं। तो पहले करते हैं 8 और 6 वाला कर देते हैं, 8 और 6 वाला। तो क्या होता है, 10 होता है। 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर क्या होता है, 10 का वर्ग होता है। ठीक, ये वाला करते हैं। बताओ तुम्हें के साथ किसी त्रिभुज की मैंने आधार मान लिया, ये लंब मान लिया, चलो ठीक है, लंब मान लिया 8 है, आधार मान लिया 6 है, ओके। लंब 8 मान लिया, आधार 6 मान लिया, तो कर्ण कितना निकलेगा, 10, क्योंकि चतुरंग 36 इसका हो जाएगा आधार का, और ये हो जाएगा लंब का 8, तो 36 और कितना होगा 100, उसका रूट क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं। तो यहाँ 8 का पॉइंट बनाते हैं, पहले इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे क्या है, 6 का आधार मान लिया, ये 6 का पॉइंट है, और लंब का रहा ये 8 का पॉइंट है। तो 8 और 6 का कितना रहेगा, 10 रहेगा। ये स्केल से नाप के देखते हैं। ये रहा 1 और ये रहा 10, पूरा हो गया, शुद्ध निकला, पूरा मापांक क्लियर है। चलिए अगर हम इसको अगर इस रेखा को हम हमने ये बताया, ये सभी वर्ग है अपने आप में, क्या है ये इसमें भी कोई ले लो, ये सभी अपने आप में वर्ग है, और ये वर्ग 1 इंच का है, 1 इंच का है, क्या है 1 इंच का प्रत्येक वर्ग है। तो इसमें भी हम 1 इंच में डिवाइड कर लेते हैं इस लाइन को। तो देखो 1 इंच में जब डिवाइड करेंगे कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, जैसे 10 में डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, इस पे भी हम वर्ग बना देते हैं। कितने का रहा, 10 का रहा ये, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का हो गया ये। उसके बाद यहां भी बना देते हैं 10 का। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। देखो इसको भी बांट देते हैं, ठीक है। 10 में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बांट दिया मैंने। अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं, छोटा कर लेते हैं, देखना इसको बाकी को छोड़ दे रहे हैं, तो इतना बना ले रहे हैं, 10 का वर्ग बना ले रहे हैं। कितने का, 10 का। ये 8 का है, तो 8 का वर्ग क्या रहेगा, 8 का वर्ग 8 64 रहेगा, क्या रहेगा 8 64। वर्ग होने का मतलब है 8 ही लंबाई हो 8 ही चौड़ाई हो।
8 ही लंबाई और 8 ही चौड़ाई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की लंबाई हो गई। चौड़ाई कर लेते हैं 1 2 3, ये जीरो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। क्या हो गया? ये 8 हो गया। तो इसको मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा चीज हटा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, यहाँ भी कर लेते हैं। ये 8 6 से निकाला, अगर हम 8 का निकालें तो 8 का भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 6 से निकाल दिया। कितने निकालिया? 6 से। इधर का 8 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो इसको हटा देते हैं। अब देखना ये कितने वर्ग हैं इस वाले कॉलम में, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इधर कर लेते हैं, 7 है तो यहाँ से 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम बात करें तो प्रत्येक लाइन में 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें भी 8। ये कितने 8 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 64 वर्ग बने हुए हैं इसी आकृत के। इसमें से कोई आकृत ले लो, इस आकृत के 64 वर्ग बने हुए हैं। इसमें से कोई आकृत ले लो, इस आकृत के 64 वर्ग बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 6 का था। क्या था? 6 का था। कितना था? 6 का। तो हम 6 का बनाते हैं, 8 का छोड़ते हैं, 6 का हो गया। देखो 6 1, फिर 2 1 2 3 4 5 6, हर लाइन में 6 है तो 1 6 2 3 4 5 6, तो क्या होगा? 6 36। कितना होता है? 36। अगर हम गिनेंगे तो 36 निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हो गए। 36, इसके 36 हुए, इसके 64 हुए। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने आधार की भुजा से वर्ग बनाया है, आधार की वजह से जो वर्ग बनाए, मापांक हमने समान रखा, 1 इंच का ये, 1 इंच का ये और 1 इंच वाला ये भी होगा। ओके, थोड़ा लाइन ये पूरी है, गड़बड़ लग रही है। 10 10 क्लियर है? 10 अच्छा अच्छा, ये लाइन थोड़ा बाहर को जा रही है। अब ठीक, मान लिया हमने, अगर हम इसके भी यहाँ लाइनें खींचे, मान लो पटरी नहीं इतनी जल्दी कर पाएंगे, लेकिन अगर लाइनें खींचते हैं तो देख लेते हैं। मान लो ये रहा एक, इस तरह लाइनें खींचे तो इसके भी वर्ग कितने निकलेंगे इसमें? ये 1 इंच के माप के हैं सभी। किसके हैं? 1 इंच के माप के हैं। और हम ये लाइनें खींच देते हैं 1 इंच दूरी पर सभी। वो मैंने अंदाजे ने ऐसे ही टिक मार दिए थे, ऊपर वाले टिक क्लियर है। चलिए ये लाइन है, देखिए
अगर हम बात करते हैं ये कितना था, ये 8 का वर्ग था, तो 8 के वर्ग में ये कितने निकले थे, इसके सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार अगर हम सभी गिने तो 64 हुए थे। कितने हुए थे, 64। अगर हमने ये 6 का निकाला था, ये जो आधार है आधार 6 से 6 मान लिया, कितना था, 6 इंच था, क्या था, 6 इंच। तब पाइथागोरस कहती है कि आधार अगर 6 है, ये वाला लिया हमने, है ना, आधार अगर 6 है और लंब अगर 8 है तो 8 × 64 इसका हो जाएगा और 17 36 इसका, 36 4 कितना, 100 का वर्ग 10 रहेगा, क्या रहेगा, 100 किसका वर्ग होना है, 10 का, तो 10 का होगा, तो ये क्या हुआ 10, तो 10 का क्या रहेगा, 10 का 10 दशामलव 100 रहेगा, कितना रहेगा, 100 रहेगा। ये 36 हो गया, ये 64 हो गया, तो 64 + 36 कुल मिलाकर होता है 100। तो कहने का मतलब है अगर आधार का हमने वर्ग किया, आधार वाली भुजा का वर्ग किया या उसका एक वर्ग बनाया तो हमें 36 मिलेगा, कितना मिलेगा, 36। अगर हमने 8 वाली भुजा का वर्ग बनाया तो 8 वाली भुजा का अगर हम 1 1 इंच जो भी दूरी मानी हो, इंच मानी हो, सेंटीमीटर मानी हो, फुट मानी हो, उसके अगर वर्ग बनाएंगे, इंच का स्क्वायर मतलब इंच का वर्ग बनाया या सेंटीमीटर का वर्ग या फुट का, तो 1 फुट लंबाई 1 फुट चौड़ाई समान होनी चाहिए, तो उसके वर्ग बनाएंगे कितना रहेगा, 64। तो इसी अनुसार ये कितने का वर्ग रहेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, उस इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात इसी तरह के एक ये कोई कॉलम ले लो, इस तरह के ये टोटल कॉलम कितने होंगे, 10 इधर है 10 इधर, अर्थात 10 इसमें होंगे, फिर 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे, तो ये कितनी लाने हैं 10, तो कितने 10 दशामलव 100 हुए, कितने हुए 100। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर हम आधार या लंब, आधार का क्षेत्रफल, आधार की शुद्ध पाइथागोरस प्रमेय क्या रहेगी, फिर जैसे मान लो अपने हिसाब से हम बोलते हैं शुद्ध पाइथागोरस प्रमेय रियल क्या है, वास्तविकता पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो वास्तविकता पाइथागोरस प्रमेय है कि आधार की भुजा का क्षेत्रफल, आधार की भुजा का वर्ग मान लो, वर्ग, इस वर्ग का मतलब ये नहीं है कि वर्ग स्क्वायर किया गया है, इस वर्ग का मतलब ये नहीं है वर्ग स्क्वायर किया गया है, इस वर्ग का मतलब होता है कि आधार की जो भुजा है उसका कोई एक वर्ग बनाया जाए, निश्चित मापांक का, कोई सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में, कोई एक निश्चित वर्ग बनाया जाए, क्या बनाया जाए, वर्ग बनाया जाए, और फिर भुजा का वर्ग और प्लस लंब की भुजा का वर्ग, लंब की भुजा का वर्ग, इस तरह आप कहोगे तो फिर क्या रहेगा, जो कर्ण रहेगी, जो बिंदुओं से मिलेगी जहां पर भी, तो उस भुजा पर वर्ग, तो कर्ण की भुजा का वर्ग, ठीक है ना, इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों के, तो हम अगर इस वाली भुजा का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या रहेगा, तो आधार की भुजा क्या है, आधार भुजा है 8 और आधार वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, क्या होता है, भुजा वर्ग होता है। तो ये भुजा वर्ग प्रत्येक आधार रेखा से बने हुए वर्ग की भुजा का वर्ग लिखा है, अर्थात जो आधार रेखा है उसकी रेखा द्वारा बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल लिखा गया है। क्या लिखा गया, क्षेत्रफल लिखा गया। वैसे ही यहाँ जो लंब है, जो लंब भुजा है, इस त्रिभुज की लंब भुजा से बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल लिखा गया है। ये क्षेत्रफल, अगर आधार की भुजा से बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल और लंब की भुजा से बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को अगर जोड़ते हैं, तो तीसरी भुजा है उसके द्वारा अगर हम कोई वर्ग बनाए, और उसका क्षेत्रफल निकाले, तो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। ओके, बात करते हैं तो हम क्या निकल के आया कि जो आधार भुजा है उस भुजा द्वारा बनाया हुआ वर्ग, उसका क्षेत्रफल लिखा गया है, और जो लंब है उस लंब की भुजा द्वारा बनाया गया वर्ग, उसका क्षेत्रफल लिखा। दोनों के अगर हम क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा के कर्ण के बराबर होता है। तीसरी भुजा का जो हम वर्ग बनाएंगे उसके वर्ग जो होगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बराबर होगा। तो ये कहीं ना कहीं नहीं, रियल में, वास्तविक रूप में ये क्षेत्रफल लिखे हुए हैं। अर्थात इन आधार की भुजा का क्षेत्रफल, अर्थात लंब की भुजा द्वारा बनाया गया वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात कर्ण की भुजा द्वारा बनाया गया वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों भुजाओं द्वारा
बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर कर्ण की भुजा द्वारा बनाया गया वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ये होता है वास्तविक रूप। हम लोग सीधे बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, बोलते अच्छी बात है, डायरेक्टली ये बोला जाता है, लेकिन शुद्ध रूप ये होता है। अगर हम इनकी भुजाओं द्वारा कोई क्षेत्रफल बनाते हैं, कोई वर्ग बनाते हैं, चाहे आधार की हो चाहे लंब की हो, तो कर्ण की भुजा जो बनेगी इनके द्वारा, तो उसका क्षेत्रफल इन दोनों भुजाओं के द्वारा बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वर्ग के क्षेत्रफल जो योग होता है उसके बराबर। चलो कोई बात नहीं, ये हमने 6 और 8 पे दिखाया, 6 और 8 पे दिखाया, तो मैं और छोटे में दिखा देते हैं। चलिए इस पे एक सिद्ध होगा। चलो और छोटा दिखाते हैं, छोटा लेते हैं। दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, कितना हो जाता है? 16 होता है। ये क्या था? 25 वाला था, क्या था? 25। और एक होता है 3 4, हाँ 25, और एक होता है 8 और 6, वो होता है 10 का। चलिए और ये क्या था? 8 6 का 10 का। कोई बात नहीं, अब 3 4 वाला दिखाते हैं। ये नीचे वाला दिखाया हमने, बड़ा वाला। अभी दिखाते हैं। 3 हम आधार लेते हैं, या 3 ले लें हम लंब, और 4 ले लें आधार। तो चलिए ये वाला हम मिटा देते हैं। तो यहाँ देखो 3, तो 1 2 3, तो ये इतना ही रह जाएगा, इतनी भुजा रह गई। तो 3 का बनाएंगे, क्या रहेगा? 1 1 2 3, और इधर 1 2 3, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? टोटल 9 वर्ग हुए। इस खाने में इस वाली भुजा से, 3 वाली भुजा से, अर्थात 3 भुजा हमने 3 इंच ली, तो प्रत्येक इंच का एक वर्ग बनाया हमने, प्रत्येक इंच का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ग हुए? 9, इसके द्वारा। ठीक है ना? तो आधार ले लिया हमने 3, आधार ले लिया हमने 3, इसको हटा देते हैं। आधार ले लिया 3, और हमने लंब ले लिया 4, लंब ले लिया 4, 1 2 3 4, तो 4 के ऊपर वाली भुजा हम हटा देते हैं, एक्स्ट्रा जो है हटा देते हैं। 4 वाला वर्ग निकाल लेते हैं इधर, 1 1 2 3 4। ओके ठीक, इसको हटा दिया तो कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो इस बिंदु को मिलाने वाली भुजा में कितने वर्ग होंगे? देखते हैं, मिला देते हैं। ये हो गया। ये कितने जी? ये हमें स्केल पे तो दिख रही है, क्योंकि ये कितना है? ये 4 का है। ये कितना है? 4 है। और ये कितना है? 3 का है। तो 4 3 कितना निकलेगा? ये 5 का निकलेगा। कितने कितना निकलेगा? ये 5 का निकलेगा। लेकिन हमें दिख रहा है देखो 5 खंडों का, क्योंकि ये इंच का है। जितनी लंबाई चौड़ाई का ये वर्ग है, उतनी लंबाई चौड़ाई के इसमें वर्ग निकलने चाहिए। तो ये हमने लंबाई कितने मानी? ये इंच में है। ये क्या है? 1 इंच लंबाई है, अर्थात 1 इंच लंबाई का ये वर्ग बनाया हमने, 1 इंच लंबाई का। तो उसको देखो कितने बनेंगे? ये जो भुजाएं कितनी बनी? 1 से 5 है मेरी, तो 1 से 5, 5 वाले हम रेखाएं खींच लेते हैं। ठीक, तो 2 3 4 5 हो गए। इधर भी खींच लेते हैं, सही। 1 2 3 4 5, और यहां इससे अगर हम मिला दें ये, तो देखो यहाँ भी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अगर हम इसके द्वारा कोई वर्ग खींचते हैं, ऐसे खींच रहे हैं हाथ से, स्केल फिसल रही है थोड़ा, तो ये भी हमें, अरे भाई
इतनी जल्दी की गणती हो, ये सभी हमें कितने मिलेंगे? 1 इंच के वर्ग बनाइए हमने सभी, मान लो जल्दी कर दिया तो कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 है ना। अब देखो ये भुजा कितनी निकली? 5 5 का वर्ग कितना होगा? 25। और हम कहें 5 मेरी भुजा है, क्या कहें हम? अगर यहाँ कहें 5 मेरी भुजा है, इस वर्ग की भुजा मेरी हुई 5, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। क्या होता है? भुजा वर्ग। तो कितना हुआ? 5 25 खाने आए, कितना? 25। यही कहना है, ये पैथागोरस प्रमेय यही कहती है कि अगर हम आधार की भुजा से कोई वर्ग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आधार की भुजा से कोई वर्ग बनाते हैं, अगर तो निष्कर्ष निकलता है आधार की भुजा से बनाया हुआ वर्ग, उसका क्षेत्रफल प्लस लंब की भुजा से बनाया हुआ वर्ग, उसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल अगर जोड़ते हैं तो कर्ण की भुजा द्वारा बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समझ आया कि आधार की भुजा के द्वारा बनाया गया वर्ग का क्षेत्रफल प्लस लंब की भुजा के द्वारा बनाया गया वर्ग का क्षेत्रफल कर्ण की भुजा के द्वारा बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग इस तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तुम किसी का निकाल लो इन दोनों का। यहाँ कभी कभी एक आता है और हम इनका आयतन भी निकाले। क्या निकाले? आयतन। आयतन निकालेंगे तो ये क्या बनेगी? घन। क्या बनेगी? घन। और ये क्या बनेगी? ये घन ही है ना, तीनों क्या घन ही है। अर्थात ये 3 इंच वाला घन है, 3 इंच वाला, ठीक है ना, और ये भी 3 इंच वाला, सभी 3 इंच वाले घन है। ठीक है ना, ठीक है, इसमें 3 वाला दिया, ये 4 वाला है, ये 4 इंच वाला है, सॉरी ये 4 इंच वाला घन है और ये 5 इंच वाला घन है। ठीक है ना। अगर हम घन की बात करें तो घन में हम पानी भर लें तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, दोनों का आयतन अगर जोड़ते हैं तो इस तीसरे के आयतन के बराबर होगा। ठीक, इसका आयतन इन दोनों के आयतन के बराबर होगा। अर्थात इसका हम कोई बॉक्स बनाए, इस टाइप का घन टाइप का ये बॉक्स बनाए, ये वाले में जितना भी पानी भरते हैं और इसमें जितना पानी आएगा, तो इन दोनों में जितना भी पानी आएगा, इस तीसरे के जितना पानी आएगा, तो इन दोनों के मिलाकर बराबर पानी आएगा। तीसरे में इन दोनों के आयतन का बराबर पानी आएगा। ओके, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए अब ये बता दें इसकी खोज या इस थ्योरी के निर्माणकर्ता कौन से है? इस थ्योरी के, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे। ये एक यूनानी था, यूनानी, और यूनानी व्यक्ति था। ये गणितज्ञ और दार्शनिक था। क्या था? गणितज्ञ और दार्शनिक। ठीक है ना। यूनानी, इन्होंने पाइथागोरस पर बहुत अध्ययन किया, इसलिए इनको ही हम पाइथागोरस निर्माणकर्ता या थ्योरी देने वाला व्यक्ति मानते हैं। वैसे अब जो लोग भारत के मानना चाहें तो भारत का भी एक व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने लिखा है बौद्ध धर्म के थे, बौद्धायन। कौन थे? बौद्धायन। तो बौद्धायन थे, वो भारत में, इन्होंने इसके बारे में जानकारी मिलती है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी बौद्धायन का एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, भारत से संबंधित जानना चाहो तो ये है। बाकी पाइथागोरस प्रमेय संबंधित ये पाइथागोरस स्वयं थे, उन्होंने अपने नाम के आधार की प्रमेय दी। ठीक है, यूनानी गणितज्ञ थे। ये होगी पाइथागोरस प्रमेय। उपयोग इंजीनियर करते हैं, बिल्डिंग, भवन या वास्तुकला के रूप में। वास्तुकला होती है भवन, पुल निर्माण, उनमें करते हैं। ठीक है ना, उपयोग इसका बहुत है। चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, ऐसी जानकारी बराबर आपको मिलती रहे।